कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मैं दानिश इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म के एक बोल सुने हैं। मैं आपको कसम देता हूँ इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आप अपने आप को इमोशनल मत करना। जैसे कि आज होली का दिन है और मस्जिदों के ऊपर तिरपाल लगा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने कई टीवी चैनल्स का डिबेट्स मैंने देखी हैं, तो उसमें लिखा कि ये तिरपाल मस्जिदों के ऊपर नहीं है, ये संविधान के ऊपर तिरपाल है। बस इन ऐसे वीडियोस देखते रहिए, ऐसे विजुअल्स देखते रहिए, फ़ोटोज़ देखते रहिए और बतौर एक दुआ इस नज़्म को सुनते जाइएगा। बिल्कुल आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को देखिएगा और दुआ करिएगा कि हालात जो भी बनाए जा रहे हों वो सब ठीक हो जाए। वीडियो देख लेते हैं। एक नज़्म सुनिए, दुआ के तौर पे एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर बिल्कुल खामोशी। ये जो एक बच्चा बिल्कुल अभी जो छोटा सा है, अभी अभी पैदा हुआ है, वो बैठ जा बेटा, तू थोड़ी देर बैठ जा, 5 मिनट बाद चले जाना, कोई बात नहीं, तुम बैठो। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके इस मुशारे को, पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं आपके इस मुशारे पे। आप 25 करोड़ अवाम की तरफ से आपका नुमाइंदा बनके माइक पर खड़ा होकर एक नज्म पढ़ता हूं, पहुंचाना मेरी इस नज्म को अपनी तरफ से हुकूमत तक। इमरान पढ़ता है, बजाइए ताली, मैं नज्म शुरू करता हूं। ये मुशायरे के आखिरी 8 मिनट के जो लम्हे हैं, इसे तारीखी बनाइएगा। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अब एक बंद सुनिएगा साहब, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था, तो किसी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा कि इमरान साहब आप तो उनकी तरफ होंगे क्योंकि आपका तो नाम भी इमरान है। ये वो ताना है जो हमें आपको हर सुबह हर शाम सुनना पड़ता है। क्रिकेट का मैच हो तो खास तौर से। मैंने जवाब में कुछ लिखा नहीं, बस एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने एक तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के जवाब में भेजी और सिर्फ इतना लिखा कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। तो ये मिसरे पढ़ता हूं साहब, क्या कहने कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना नांदेड़ वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए चौथे मिसरे पे। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना,
मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और ये बंद सुनिएगा साहब, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नांदेड़ वालों बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें वक्त की। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे देश में आज जुमे का दिन भी है, होली का त्यौहार भी आज है। अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है देश में। इससे पहले भी त्यौहार हुआ करते थे, सभी हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे से गले लगते थे, एक दूसरे को बुलाते थे। हमें भी कई कॉल्स आज भी आए कि दानिश जी आइएगा मेरे घर, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी के दिलों में नफ़रत है। कुछ एकाध %, हमारी वीडियो में कहते हैं कुछ एकाध % हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करना चाहते हैं। सभी नहीं लड़ना चाहते हैं, 1-2% लोग ऐसे हैं, बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो एक साथ मिल करके रहना चाहते हैं, इस देश को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं। लेकिन आजकल एक तस्वीर वायरल हो रही है जो मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। मैंने टीवी के ऊपर कई डिबेट्स, हम तो टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं, तो 52 जुमा एक होली। अरे भैया, हिंदू मुसलमान काहे कर रहे हो? प्यार बांटिए, प्यार भाईचारे की क्यों नहीं आप लोग डिबेट करते हो? देश में नफ़रत का जहर अगर फैल रहा है तो देश की मीडिया का भी उसमें हाथ है। ऐसे टाइटल ऐसे थंबनेल बना के रखते हैं कि कोई भी इंसान उसे क्लिक करके देखने लगता है, और ऐसे ऐसे लोग बैठालते हैं वहाँ डिबेट में, जो मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बात को लेकर के। मुझे तो अफसोस होता है, अपने इतना खूबसूरत सा देश क्या से क्या कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी साहब कभी ये कहा करते थे कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नज़र में रहे। तो दोस्तों, बड़ी ही सोचनीय बात है कि हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे ताकतवर देश हमारा हिंदुस्तान, वहाँ पर इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि मस्जिदों को ढका जा रहा है। त्यौहार मनाइए, सेलिब्रेट करिएगा, खूब मनाइएगा, हम आपके त्यौहार में शामिल हैं। वो त्यौहार मनाया जाता है किसी मस्जिद के सामने। सेलिब्रेट करिए अपने त्यौहार को, फेस्टिवल जो भी आपका त्यौहार हो, आप अपने धर्म को खूब बेहतर अंदाज से मनाइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन उसकी एक अपनी जगह होती है। मस्जिदों को ढकने की क्या ज़रूरत आ गई है? कई टीवी चैनल्स पर मैंने देखा है कि ये मस्जिदों के ऊपर तिरपाल नहीं, ये संविधान के ऊपर तिरपाल ढका जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है, इसे तारीफ़ नहीं समझी जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद भाई मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का, अफसोस है मुझे इस चीज़ का। बताओ, कितना खूबसूरत सा हिंदुस्तान, कितने लोग सहमे सहमे हुए अपने घरों में रह रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर,
वो शख्स जा रहे थे तो उनको पकड़ करके उनके ऊपर रंग डाल दिया गया। ये भी बड़ी सोचनीय बात है। वो शख्स कहीं जा रहा है अपने नए कपड़े पहनते हुए, मिट्टी में कोई शायद बता रहे थे वो मिट्टी कोई ख़त्म हो गया था वहीं जा रहे थे। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान है और हम चुपचाप चले जाएंगे। यही मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही भाईचारा है। आप रंग डालते रहिए, हम आपको मुबारकबाद देते रहेंगे। तो दोस्तों, हालातों को समझें और ऐसा ना करें। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें भी इस मुल्क से मोहब्बत है। ये वतन हमारा भी है, ये वतन हम सब का है। हम सब इसी देश के बाशिंदे हैं। हम सब मिल करके इस देश की आज़ादी को हमने लड़ा है। हम लोग सब ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया है। फिर हम लोग कहाँ से कहाँ आकर खड़े हो गए हैं, सोचने की बात है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद इमोशनल मत होना, बस दुआ करना हमारा हिंदुस्तान पहले जैसा हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।